हमारा आज का टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं, उनको किन आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण मुख्य रूप से हम आउटपुट वोल्टेज के आधार पर कर सकते हैं, क्रोड की संरचना के आधार पर कर सकते हैं और फेज की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर भी ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण किया जाता है। आउटपुट वोल्टता के आधार पर ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हम एक अभी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को देख रहे हैं। इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा है। इससे क्या होगा, हमारे इनपुट सप्लाई जो देंगे आउटपुट में उसका मान ज़्यादा होगा, परंतु ट्रांसफॉर्मर की पावर एक समान रहेगी इनपुट और आउटपुट के अंदर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज प्रदान करता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का उपयोग उत्पादन केंद्रों पर होता है, जहां पर हम लो वोल्टेज में विद्युत का उत्पादन करके उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिशन करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरफ डेल्टा कनेक्शन में ही की जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम हो जाती है, जिससे इनपुट वोल्टेज के मुकाबले आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग प्राइमरी तरफ डेल्टा में और सेकेंडरी तरफ में स्टार में संयोजित की जाती हैं, क्योंकि हमें आउटपुट के अंदर न्यूट्रल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से जुड़ा होता है। इसीलिए इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा स्टार में संयोजित की जाती है। क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होंगे। नंबर 1 क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर, नंबर 2 सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, नंबर 3 बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर। क्रोड प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें वाइंडिंग दोनों भुजाओं के आमने सामने की जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। क्रोड टाइप ट्रांसफार्मर का निर्माण एल आकृति की ब्लेड को आपस में जोड़कर किया जाता है। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर किस प्रकार दिखता है, यह आप देख पा रहे हो। सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर ई तथा आई की ब्लेड से बना होता है तथा इसमें जो वाइंडिंग होती है वह मध्य भुजा पर की जाती है। दोनों वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों ही मध्य भुजा पर होगी, जैसा अभी हमने देखा था। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग सामान्यतः सिंगल पेज सप्लाई में काम आएगा, जो कि टीवी रिसीवर इनके अंदर उपयोग में होता है, वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के रूप में। बेरी प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, जो केवल सिंगल फेज में ही काम आता है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहां पर हमें 3 पेज सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह ट्रांसफार्मर किसी विशेष प्रकार की क्रोड का उपयोग करके बनाया जाता है, इसलिए बेरी टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी मध्य भुजा पर ही प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग करना बहुत ही कठिन होता है। फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तथा 3 फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर डायग्राम। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमेशा सिंगल फेज सप्लाई 250 वोल्टेज के लगभग कार्य करते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के हो सकते हैं, बेरी टाइप, कोर टाइप, सेल टाइप। सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है वो सामान्यतः हम हर जगह उपयोग में लेते हैं, जैसे हमारे बैटरी हो गई या इन्वर्टर हो गया या स्टेबलाइजर हो गया, उनमें सेल टाइप ट्रांसफार्मर का ही उपयोग होता है।
थ्री फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग आज के समय में बहुत ही अधिक बढ़ गया है। इसका उपयोग थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई के भी प्राप्त कर सकते हैं स्टार कनेक्शन के द्वारा। थ्री फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्रत्येक कोर पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों स्थापित की जाती है और इनके मध्य इंसुलेशन किया जाता है जिससे कि ये आपस में शॉर्ट न हो। थ्री फेज ट्रांसफार्मर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उत्पादन केंद्र पर, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम में आते हैं। आउटपुट क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑटो ट्रांसफार्मर, नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर अन्य सभी ट्रांसफार्मर से एकदम अलग होता है। इसका कारण ये होता है कि यह एकमात्र ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो स्टेप डाउन और कुछ मात्रा तक स्टेप अप दोनों कार्य कर सकता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, वही प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य करती है और वही सेकेंडरी वाइंडिंग का भी कार्य करती हैं। जबकि जो अन्य ट्रांसफार्मर थे उनमें सब में दो अलग अलग वाइंडिंग थी, प्राइमरी अलग वाइंडिंग थी और सेकेंडरी अलग वाइंडिंग थी, परंतु इसमें एक ही वाइंडिंग है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम किसी इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं और जहां पर हमें कम वोल्टेज की आवश्यकता हो वहां पर भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हमें सिंगल फेज से थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हो तो भी वह कार्य हम ऑटो ट्रांसफार्मर से कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ इस प्रकार होती है कि उससे हम कुछ वोल्टेज ज़्यादा ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग एम्पियर मापने में सहायक के रूप में होता है। सीटी की पहचान के लिए इसके दो सिरे होते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग बहुत ही बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइन का करंट मापने में उपयोग लिया जाता है, क्योंकि उन लाइंस का करंट चेक करने में न टोंग टेस्टर उपयोगी होता है न ही एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर सीटी का उपयोग किया जाएगा। सीटी क्या करेगी, एक निश्चित अनुपात में उस करंट की वैल्यू को कम कर देगी और जैसे ऊपर अगर 1000 एम्पियर है तो वह आउटपुट में 1 एम्पियर मान प्रदर्शित करेगी, जिससे हमारा जो एमीटर जो मान दर्शाएगा उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारी लाइन में इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। जैसे हमारा एमीटर 5 बताता है तो उसका मतलब उसमें 5000 एम्पियर विद्युत धारा उपलब्ध है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिखने में सीटी करंट ट्रांसफार्मर के जैसा ही होगा, परंतु इसके 4 सिरे से हम इसकी पहचान कर सकते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर में 2 सिरे होते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में 4 सिरे होते हैं और इसे सर्किट में डायग्राम में दिख रहे अनुसार ही संयोजित किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज लाइन में वोल्टेज ज्ञात करने में किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो वोल्टेज के मान को एक निश्चित अनुपात में कम कर देता है। जैसे सीटी करंट की वैल्यू को कम करती है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज की वैल्यू को कम कर देगा और वह अनुपात फिक्स होता है। उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी लाइन में कितना वोल्टेज उपलब्ध है। जैसे यह 1000 वोल्टेज को 1 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो अगर हमारा वोल्ट मीटर 5 वोल्टेज बताएगा तो ऊपर 5000 वोल्टेज है। हमारा वोल्ट मीटर 10 वोल्टेज बताएगा तो इसका मतलब ऊपर 10,000 वोल्टेज है। शीतलन प्रणाली के आधार पर भी ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया जाता है, पर उसकी जानकारी हम इसके अगले भाग में दें। Subscribe now and press the bell icon.